ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে ভারতের সুপ্রিম কোর্টকে অপমান করলেন এক জামাত নেতা। কত বড় আস্পর্ধা একবার ভাবুন তো। শুধু তাই নয়, প্রকাশ্য সভায় তিনি দাবি করছেন যে অত্যাচার হলে জিহাদ হবেই। আমরা যার কথা বলছি তিনি জমিয়াতে উলেমাই হিন্দের সভাপতি মৌলানা মাহমুদ মাদানী। ভোপালের একটি অনুষ্ঠানে এসেছিলেন মাদানী। প্রকাশ্য সভায় ভারতের শীর্ষ আদালত সম্পর্কে বিতর্কিত মন্তব্য করেন তিনি, যা অপমানের শামিল। তিনি বলেন, বাবরি মসজিদ, ৩ তালাক এবং অন্যান্য বেশ কিছু মামলার রায়ের ওপরে মনে হচ্ছে আদালতগুলো কয়েক বছর ধরে সরকারের চাপে কাজ করছে। এর আগেও এমন বেশ কিছু ঘটনা ঘটেছে যেখানে আদালতের চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। সুপ্রিম কোর্ট তখনই সর্বোচ্চ আদালত হিসেবে বিবেচিত হতে পারে যখন এটি সংবিধান অনুসরণ করে এবং আইনকে সমর্থন করে কাজ করে। যদি এটি তা না করে তাহলে এটি সুপ্রিম হিসেবে পরিচিত হওয়ার যোগ্য নন। শোনাবো আপনাদের কি বলছেন তিনি। हर हुक्मरान का अव्वलीन फर्ज अपनी रियाया को इंसाफ फराहम कराना है। मुल्क में अमन व अमान का क़याम और जराइम से पाक मुआशरे की तश्कील इंसाफ के बगैर हो नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक़ सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फैसले के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही हैं। अक़लियतों के आइनी हुकूक और दस्तूर के बाद बुनियादी उसूलों की तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने अदालतों के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया है। मौजूदा वक्त में इबादत गाह एक्ट को नज़रअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का फैसला भी उसकी एक वाज़े मिसाल है। याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक़ है जब तक आइन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा न करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। জিহাদ সম্পর্কে মৌলানা মাদানী বলছেন যে আজ সরকার এবং মিডিয়া একটি পবিত্র শব্দকে সম্পূর্ণ ভুলভাবে বিশ্বের কাছে উপস্থাপন করছে। জিহাদকে লাভ জিহাদ, ল্যান্ড জিহাদ ইত্যাদি শব্দের সঙ্গে যুক্ত করে অপমান করা হচ্ছে, যেখানে জিহাদ সর্বদা পবিত্র এবং অন্যদের কল্যাণের জন্য ব্যবহৃত হয় বলে মাদানী উল্লেখ করেছেন। মাদানী বলছেন, যেখানে নিপীড়ন থাকবে সেখানে জিহাদ থাকবে। ভারত একটি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা, ধর্মনিরপেক্ষতার দেশ। এখানে জিহাদ নিয়ে কোনো বিতর্ক থাকা উচিত নয় বলেই মন্তব্য তাঁর। এখানকার মুসলিমরা সংবিধানের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেন, ফলত নাগরিকদের অধিকার রক্ষা করার দায়িত্ব সরকারের। যদি সরকার তা করতে ব্যর্থ হয় তাহলে তাদের দায়ী করা হবে বলে হুঙ্কার দিয়েছেন মাদানী। তিনি বলেন, যেখানে যেখানে অত্যাচার হবে সেখানে সেখানে জিহাদ হবেই। শোনাবো আপনাদের তার কথা। मैंने तो हिंदुस्तान में मरने का फैसला कर लिया है। जिहाद, इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने इस्लाम की मुक़द्दस इस्तिलाहात मसलन जिहाद के लफ्ज़ को एक गाली, फसाद और वायलेंस का हमनाम बना दिया है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, थूक जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आज़ारी और उनके मज़हब की तौहीन की जा रही है। अफसोस का मकाम है कि हुकूमत और मीडिया में बैठे जिम्मेदार अफराद भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते और न एक कम्युनिटी की दिल आज़ारी की परवाह करते हैं। परवाह क्या करेंगे? ये तो उस कम्युनिटी की दुश्मनी में करते हैं। यह तो पुराने दौर से चला आ रहा है कि कहीं भी दहशतगर्दाना अमल पेश आ जाए तो उसको जिहाद का नाम देकर इस्लाम और मुसलमानों पे ताने, तोहमतें और नाहक इल्ज़ाम आयद किए जाते हैं। ये वाज़ेह होना चाहिए कि इस्लाम में जिहाद एक मुक़द्दस दीनी फरीज़ा है। जिहाद कुरान में कई मानों के लिए इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जिस माने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, फ़र्द से लेकर समाज और इंसानियत की भलाई, उनकी सरबुलंदी और उनकी इज़्ज़त व वक़ार के क़याम के लिए हुआ है। जहाँ जंग व क़िताल के माने में इस्तेमाल हुआ है
वो भी जुल्म फसाद के खात्मे और इंसानियत की बका के लिए है। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। এদিকে জামাত নেতা মাদানির সুপ্রিম কোর্ট নিয়ে এই মন্তব্যের কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছে বিজেপির সাংসদ এবং জাতীয় মুখপাত্র সম্বিত পাত্র। তিনি বলেছেন যে সুপ্রিম কোর্ট কখনোই কোনো ধর্মের ভিত্তিতে রায় দেয় না এবং তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে সুপ্রিম কোর্ট মাদানির মন্তব্যে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে মামলা শুরু করুক। কি বলছেন সম্বিত পাত্র, শোনাবো। दूसरा जो मौलाना महमूद मदनी ने कहा वह था कि सरकार के दबाव में, भारत सरकार की दबाव में भारत की अदालतें काम करती है और सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हमारे केसेस को एडमिट कैसे करती है? सुप्रीम कोर्ट 3 तलाक पे सुनवाई कैसी करती है? सुप्रीम कोर्ट मंदिर मस्जिद वाले विषय पर सुनवाई कैसे करती है? इन विषयों पर बोलते हुए मदनी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करूंगा, मैं भी एक साधारण नागरिक हूं, आप भी नागरिक हैं, कि यदि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई साधारण नागरिक भी इस प्रकार की टिप्पणी करता है तो सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट खुद इसकी सुनवाई कर सकता है, क्योंकि आगे चलकर अगर इतने बड़े नेता, एक कौम के इतने बड़े नेता इस प्रकार की बात कह के लोगों को बरगलाने की कोशिश करें, सुप्रीम कोर्ट के विरोध लोगों को भड़काए, तो स्वाभाविक रूप से इट डिमीन्स द स्टेचर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आई फर्मली बिलीव दैट द सुप्रीम कोर्ट शुड टेक अ कॉग्निजेंस ऑफ व्हाट मिस्टर मदनी हैज सेड टुडे। इस देश में सुप्रीम कोर्ट हर उस केस की सुनवाई करती है जो जनता जनार्दन सुप्रीम कोर्ट के देवड़ी पर लेकर जाती है। इसमें कौन सा हिंदू का केस है, कौन से मुसलमान के केस है, इसके तरजीह पर सुप्रीम कोर्ट कभी भेदभाव नहीं करती है। এই জামাত নেতার একবার সাহসটা ভাবুন, তিনি সুপ্রিম কোর্টকে অপমান করছেন। শুধু তাই নয়, সুপ্রিম কোর্টের পাশাপাশি তিনি বলছেন যে আজ সরকার এবং মিডিয়া একটি পবিত্র শব্দ জিহাদকে সম্পূর্ণ ভুলভাবে বিশ্বের কাছে তুলে ধরছে। জিহাদকে লাভ জিহাদ, ল্যান্ড জিহাদের সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে, যেখানে জিহাদ সর্বদা পবিত্র এবং অন্যান্যদের কল্যাণের জন্য ব্যবহার করা হয়। মাদানি বলছেন যেখানে নিপীড়ন থাকবে সেখানে জিহাদ থাকবে। ভারত একটি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার দেশ। এই ভিডিও সম্পর্কে আপনাদের মতামত জানাবেন। সমস্ত খবরের আপডেটের জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।